है, लेकिन मैंने पूरे बारामती में सब लोगों को मिलने की कोशिश की और मुझे विश्वास है बारामती के लोग इस दफा मुझे अच्छे वोटों से जीत के दे देंगे। बारामती में इस बार सिंपैथी गेम हो रहा है, दोनों बाजू से ऐसे एलिगेशंस हो रहे हैं। मैंने क्या सिंपैथी गेम किया? दोनों बाजू में एक लो बाजू मेरी है, तो मैंने कहा कि मैं मेरा लास्ट का स्पीच आपने देखा होगा, जिसको हम समारोह की सभा बोलते हैं, लास्ट सभा जो हमारे यहाँ होती है। तो मैंने जो 5 साल में काम किया है, आगे जो मैं बारामती के लिए करना चाहता हूँ, आगे जो महाराष्ट्र के लिए मैं करना चाहता हूँ, क्या हमारा विजन है, क्या हमारा मैनिफेस्टो है, वो सब बताने की कोशिश पूरे महाराष्ट्र में भी मैंने की है, जहाँ हमारे कैंडिडेट महायुति के थे वहाँ जाके, और मेरे बारामती में भी मैंने अभी वो उसके बारे में ये जो है वो बारामती वालों का अधिकार है। बारामती के वोटर उसके बारे में सोचेंगे, लेकिन मुझे विश्वास है बारामती के लोग मुझे बहुत अच्छे डिफरेंस से, अच्छे मार्जिन से जिता के देंगे। मतदान करायला आलेला या निवडणुकीमध्ये प्रचारात तुम्ही बारामतीमध्ये आलेले बघायला मिळालं, अनेक वेळा तुम्ही बारामती हजेरी लावली, अवघड वाटत होती? अवघड नव्हती. ज्यावेळेस आपल्या परिवारातलीच एखादी व्यक्ती उभी राहते त्यावेळेस आपण कुठल्याही परिस्थिती, म्हणजे आम्ही नेहमीच कुठली निवडणूक असेल तर ती निवडणूक आम्ही गांभीर्याने घेत असतो आणि लोकांच्या पुढे जाण्याचा प्रयत्न करत असतो. मला ही तो देखिए, आप अजीत पवार को सुन रहे थे। बारामती की जो लड़ाई है वो बेहद दिलचस्प है और ये यहाँ पर पवार जो परिवार है उसका गढ़ माना जाता है बारामती सीट। विवेक का रुख कर लेते हैं। विवेक हमारे साथ नागपुर से जुड़े हुए हैं, इसके अलावा गौरव कानपुर से और लोमस हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले विवेक, यहाँ अगर बात करें नागपुर की जो सियासी लड़ाई है, जो सियासी दंगल है, वो इस वक्त कैसा नजर आ रहा है? क्योंकि हम जिक्र लगातार कर रहे हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है ये तो देखना होगा, लेकिन पोलिंग बूथ में क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? देखिए, ऊंट तो करवट कभी बैठता है, लेकिन उसे सीधा करने की फिर से कोशिश की जाती है। इस वक्त जो हम खड़े हैं, इस वक्त है स्वर्गीय भावजी दफ्तरी उच्च प्रारंभिक शाला महानगर पालिका नागपुर की तस्वीर। और 7 बजे मोहन भागवत ने जो निर्धारित समय है, और अब तक हमने देखा है कि उन्होंने एक परंपरा की तरह इसे लिया है और वो 7 बजे वोट कास्ट करते हैं। उसके बाद जो यहाँ के आसपास के लोग हैं उन्होंने भी वोट कास्ट कर दिया। जिनकी उम्र ज्यादा है वो सबसे पहले यहाँ पर आकर के, क्योंकि अभी कतार आपको नहीं दिखेगी, लेकिन इतना जरूर है कि जो जागरूकता है वो इस कदर है कि लोग वोट कास्ट करने के लिए आ रहे हैं। हम कुछ लोगों से हम जरा बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जो वोट इस बार उन्होंने किया है तो किस मसले पर, क्योंकि मोहन भागवत ने इतना जरूर कहा कि मुद्दे अपने अपने मुद्दे हैं, उसके आधार पर वोट डाल दिया आपने? जी, वोट डाल दिया। कहाँ है वो निशान, कहाँ है? जरा देखिएगा, ये निशान जो है, ये निशान है अपने मुद्दों को बनाए रखने के लिए, उन पर जीत का ये निशान है। क्या नाम है आपका? राम नारायण गुप्ता। ना, कितनी उम्र है आपकी? 78। 78 साल के हैं। अभी मोहन भागवत जी आए थे, उन्होंने कहा कि अपने अपने मुद्दे पर सब लोग वोट कर रहे हैं। क्या मुद्दे हैं? मुद्दे क्या बताया? एक ही मुद्दा है, वोट डालना। सिर्फ वोट डालना है? नहीं, कुछ तो होगा कि आगे प्रगति चाहिए, उन्नति चाहिए, विकास चाहिए, क्या चाहिए? अभी तो सभी की अपेक्षा रहती है विकास चाहिए। हाँ, विकास के अनुसार काम होना चाहिए। अब तक विकास हुआ ना ठीक ठाक? हाँ। चलिए, तो कई लोग हैं, इनसे हमारी बातचीत होगी और कुल मिलाकर यहाँ पर बिल्कुल देखिए, हम तमाम मुद्दे जानेंगे कि जनता आज आखिर किन किन मुद्दों पर विवेक पहुंच रही है मतदान करने के लिए। लेकिन बात अब महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं, झारखंड की, क्योंकि यहाँ की भी लड़ाई काफी दिलचस्प है और आज दूसरे फेज यानी कि आखिरी फेज के लिए 38 सीटों पर वोट की प्रक्रिया जो है शुरू हो चुकी है। मतदान डालने के लिए जो जनता है वो लगातार मतदान केंद्रों की ओर पहुंच रही है और झारखंड की लड़ाई भी कई मायनों में खास हो जाती है, अहम हो जाती है, क्योंकि इस बार झारखंड में घुसपैठ का मुद्दा सबसे ज्यादा सुनाई दिया है। ऐसे में देखना ये होगा कि घुसपैठ का मुद्दा जो उठाया गया है, क्या इसका असर जनता पर भी पड़ता है। लेकिन आपको बता दें कि झारखंड में 38 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और साथ ही साथ 500 से अधिक उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में हैं। बाबूलाल मरांडी क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। बाबूलाल जी, आज कड़ा मुकाबला है, आज आपकी भी किस्मत ईवीएम में कैद होने वाली है। नहीं, आज 38 विधानसभा सीटों पर जहां मतदान होना है जी, और
हम भी यहीं के मतदाता हैं और यहाँ से हम चुनाव भी लड़ रहे हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि चुनाव में वैसे तो जनता तय करती है, लेकिन जनता का जो मूड है इस बार पिछले की तुलना में भी इस क्षेत्र से अधिक मतों से लोग विजय बनाने का लोगों ने ठान रखा है। हैट्रिक लगा रहे हैं बाबूलाल जी? नहीं, हैट्रिक नहीं, पहले तो एक बार ही यहाँ थे और दूसरी बार जी चुनाव यहाँ से लड़ रहे हैं, दूसरी बार जीतेंगे। दूसरी बार बाबूलाल जी, 38 में से कितनी विधानसभा सीटें एनडीए गठबंधन को आ रही हैं? मेरे पास जो जानकारी है, मैं संख्या तो नहीं कहूँगा, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि 38 का जो बहुमत होता है जी वो 19 होता है जी, लेकिन उससे कहीं अधिक सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को इस बार आने जा रही है। पिछली बार अगर 38 सीटों की हम बात करें तो ज्यादातर सीटें कांग्रेस और उसके गठबंधन को आई थी। इस बार ऐसा क्यों, इतना भरोसा क्यों कि इस बार ज्यादा सीटें एनडीए गठबंधन को आई? तो कि जिस प्रकार से इन लोगों ने 5 वर्षों तक जो झारखंड में इन लोगों ने जो लूटा है, कानून व्यवस्था बिगड़ा है जी, और सबको ये लोगों ने ठगा भी है, चाहे नौजवान हो, चाहे बूढ़े बुजुर्ग हो या गरीब हो जी। और लूट की कहानी तो अनंत है कि लोगों ने देखा अपने खुली आंखों से, और यहाँ के लोग ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया देखा, एक एक मंत्री, उनके पीए, उनके नौकर के घर से। तो बाबूलाल मरांडी को आप यहाँ पर सुन रहे थे, हमारे सहयोगी अनूप उनसे बातचीत कर रहे थे, जो कि एक ही बार एक विपक्ष पर वार करते हुए नजर आए। तो दूसरी तरफ अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव की अग्नि परीक्षा है और एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है तो दूसरी तरफ सपा मुखिया अखिलेश यादव, और दोनों के बीच में ही कांटे की टक्कर है, क्योंकि यहाँ पर सवाल साख का है। 9 विधानसभा सीटें जिस पर उपचुनाव, और साख का सवाल, नाक का सवाल, और यही एक बड़ी वजह है कि 9 विधानसभा सीटों पर जब उपचुनाव है तो प्रचार प्रसार का जब दौर देखा गया तो क्या कुछ यहां पर नहीं देखा गया। आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, ध्रुवीकरण की राजनीति देखी गई, तुष्टीकरण की राजनीति देखी गई, नेताओं ने अपने अपने तरीके से राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश की। लेकिन अब जब 9 सीटों पर मतदान होना है, आज 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान होना है, तो ऐसे में जनता तय करेगी कि उसे किस प्रत्याशी को चुनना है, अपने लिए किस जनप्रतिनिधि को चुनना है। भारत का रुख कर लेते हैं। दिल्ली के शाहजहां में लगी भीषण आग, रानी गार्डन इलाके की झुग्गियों में लगी आग। देखते ही देखते आग ने कबाड़ गोदाम को भी अपनी चपेट में ले लिया। इलाके में अफरा तफरी का माहौल।